का इंटीग्रेशन एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन फॉर्मूला जैसे हम लिखते हैं वैसे जरूर लिखेगा, इससे फॉर्मूले आपको याद रहेंगे हमेशा। हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 7.1। एक्सरसाइज है आपका 7.1। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने कहा था लास्ट क्लास में आपको, इससे पहले वाली क्लास में, कि आप इसको क्या करें, जितना ज्यादा इंटीग्रेशन आप सेपरेट कर लेंगे उतनी जल्दी आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को बना पाएंगे। आप इसको सेपरेट करिए, मतलब रूट एक्स, भाई आप रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 dx। अंदर एंट्री करिए, एक्स की पावर 1/2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 1/2, और x का मल्टीप्लीकेशन x की पावर 1/2 से करेंगे। x और कुछ नहीं तो 1 है, dx x की पावर 1/2। देखिए बेस सेम है, x यहाँ पे पावर ऐड हो जाएंगी, यानी 1 + 1/2 करेंगे तो 2 1 जा 2 + 1 करेंगे 3/2, तो x की पावर आ जाएगी 3/2 dx। अब अलग अलग ब्रेक कर लीजिए, x की पावर 1/2 dx माइनस x की पावर 3/2 dx। हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में, x की पावर n dx। आप फॉर्मूले जरूर तैयार कर लीजिए, इंटीग्रेशन के सबसे बेसिक चीज है कि आप इंटीग्रेशन के पूरे फॉर्मूले कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने उतना तैयार कर लिया ना तो ये मान के चलिए कि 25 से 30% तक आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया केवल फॉर्मूले बेस पे। x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। और जितनी बार बेटा क्वेश्चंस करिएगा साइड में फॉर्मूले जैसे हम लिखते हैं वैसे जरूर लिखिएगा, इससे फॉर्मूले आपको याद रहेंगे हमेशा। तो हो जाएगा x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 माइनस x की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 प्लस c। ये c क्यों लगाते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन इसी तरह आगे बढ़ता जाता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू लगा देते हैं कि आगे मान लिया जाता है कांस्टेंट है इसलिए c लगता है वहां पे। तो x की पावर 2 1 जा 2 + 1 करेंगे 3 हो जाएगा 3/2, 2 1 जा 2 + 1 करेंगे बेटा 3/2, सॉरी माइनस x की पावर 2 1 जा 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। ये 2 सबसे ऊपर चला गया, ये 2 सबसे ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा, यहां लिख देना ठीक है। तो 2x की पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस का, ये 2 सबसे ऊपर चला गया, 2x की पावर 5/2 अपॉन 5 प्लस c। ये इसका आंसर हो गया, नोट कर लीजिएगा इसका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा, आपको लगभग सारे क्वेश्चन इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको। एनसीईआरटी आप एक बार कर लेंगे तो आपको आरएस आरडी आप उठाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें, नो डाउट है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, पर पहले आप बेसिक्स पहले अच्छे से जान लो। जितना ज्यादा बेसिक्स पे कमांड कर लोगे उतना ही ज्यादा आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। अगर आपने छोटे क्वेश्चंस को अगर इग्नोर कर दिया तो बड़े क्वेश्चन जाहिर सी बात है वो आपको इग्नोर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, √x इन ब्रैकेट 3x² प्लस का 2x प्लस का 3 dx। ठीक है, तो देखिए फिर से भाई जी, x की पावर 1/2 है, ये 3x² प्लस का 2x प्लस का 3 dx। तो अलग अलग बाइफरकेट 3x² इंटू x की पावर 1/2 प्लस का 2x इंटू x की पावर 1/2 प्लस का 3x की पावर 1/2 dx। 3 देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, यानी x की पावर 2 + 1/2 हो जाएगा प्लस 2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, x की पावर 1 + 1/2 3x की पावर 1/2, 3x की पावर 2 2 4 + 1 5/2 प्लस 2
एक्स की पावर 2 1 2 प्लस 1 करेंगे 3/2 प्लस 3 एक्स की पावर 1/2 dx। ठीक है, क्लियर। तो देखिए अब इसको फिर से भाई अलग अलग कर देंगे सिस्टम पूरा। तो इंटीग्रेशन 3x की पावर 5/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 2x की पावर 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 3x की पावर 1/2 dx। कांस्टेंट है 3 बाहर हो गया, x की पावर 5/2 dx, 2 बाहर हो गया बेटा, x की पावर 3/2 dx प्लस 3 बाहर हो गया, x की पावर 1/2 dx। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट कर लिया। अब ऊपर इरेज कर दे रहा है, सोल्यूशन इसका कर दे रहा है ऊपर साइड में। देखिएगा 3 इंटीग्रेशन हटेगा, जैसे आप इंटीग्रेशन रख दें x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो तुरंत नाग देवता ये हट जाएंगे। x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, x की पावर n वाला। x की पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c प्लस का 2x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c प्लस c। x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस का 2 x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस का 3 x की पावर 2 प्लस 1 3/2 3/2 प्लस c। ये 2 सबसे ऊपर चला गया, 3 इंटू 2 एक्स की पावर 7/2 अपॉन 7 प्लस 2 ऊपर चला गया, 2 इंटू 2 एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5 बेटा प्लस 2 ऊपर चला गया, 3 इंटू 2 एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c। तो क्या है 3 2 जा 6 अपॉन 7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 5, ये 5 लिखा है, एक्स की पावर 5/2। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, इतना नोट कर लीजिए आप। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन दिया है 2x माइनस का 3 cos x, ये cos x है, प्लस e की पावर x dx। फिर से भाई ब्रेक करेंगे अलग अलग, 2x dx माइनस का इंटीग्रेशन 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। 2 कांस्टेंट में बाहर हो गया, x की पावर 1 dx माइनस 3 cos x dx प्लस e की पावर x dx। देखिए हमको पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 ये होता है। अब देखिए माइनस का 3 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, देखिए फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन cos x dx।
आपके दिमाग में आ जाना चाहिए cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं। तो साइन का होता है cos, साइन का होता है cos, तो किसका cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है sin x का, तो sin x प्लस c, तो हो जाएगा sin x प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x प्लस c, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c, ये सर 2 से 2 कट गया, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। फॉर्मूले जरूर आपको आने चाहिए, केवल फॉर्मूले आना चाहिए इंटीग्रेशन में, और आपको ब्रेक करना आता है। जितना ज्यादा ब्रेक कर सकते हैं पूरे इंटीग्रेशन में आप उतनी जल्दी कोई भी इंटीग्रेशन, चाहे ये तो छोटा छोटा हम लोग कर रहे हैं, चाहे जितना बड़ा इंटीग्रेशन आप उसको सॉल्व आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, आप धीमे धीमे देखेंगे, आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को भी आसानी से आप बना ले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट में प्लस का वो माइनस का 3 sin x प्लस का ठीक है। अब देखिए फिर से वही ब्रैकेट 2x स्क्वायर dx माइनस का 3 2 बाहर हो गया x स्क्वायर dx, 3 कांस्टेंट है बेटा बाहर, तुरंत कांस्टेंट ना देखो तो नाग देवता से आप उसको बाहर कर लीजिए। ये इंटीग्रेशन क्या है, नागी देवता तो है, sin x dx, x की पावर रूट x का मतलब पावर 1/2 dx, 2 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस का 3, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, sin x आपके दिमाग में आ जाने चाहिए किसका डिफरेंशिएशन होता है, cos का होता था माइनस साइन, cos का होता था माइनस साइन, तो माइनस का cos होगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का cos x प्लस का 5 x की पावर 1/2, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन 2x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस मैंने प्लस हो जाए 3 cos x प्लस 5 x की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2 प्लस c। जैसे आप इंटीग्रेशन देखिए हटा दोगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, जैसे आप पूरे इंटीग्रेशन को समाप्त करोगे एंड करोगे कांस्टेंट क्या लग जाएगा c लग जाएगा, तो 2x क्यूब अपॉन 3 प्लस का 3 cos x प्लस का ये 2 ऊपर चला गया 5 2 जा 10 x क्यूब x की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3 प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रेशन sec x ब्रैकेट में क्या होगा sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x dx। ठीक है, तो आप ब्रेक कर लीजिए, पहले तुरंत ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए चीजों को, sec x का sec x मल्टीप्लाई sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x dx, फिर अलग अलग ब्रेक कर दीजिए sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x tan x dx। देखिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए था सर sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता था, tan x का डिफरेंशिएशन होता था sec स्क्वायर x।
डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है इंटीग्रेशन के, तो आपको डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले एकदम जबान पे होने चाहिए। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सर sec स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है? तो sec स्क्वायर एक्स होता है tan x का डिफरेंशिएशन। अब देखिए sec x इंटू tan x किसका डिफरेंशिएशन होता था? sec x का। तो यहां पे हो जाएगा प्लस का sec x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हमको कभी भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं याद हुए, पर हमको डिफरेंशिएशन एकदम अच्छे से आता है। तो डिफरेंशिएशन के अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो उसी का जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट रिवर्स होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने? ठीक। क्वेश्चन नंबर जरा 19 देख लीजिए। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स अपॉन cosec स्क्वायर एक्स dx। तो sec स्क्वायर एक्स को बेटा लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स dx। ये ऊपर चला जाएगा, ये एकदम ऊपर, तो हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। तो हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx। अब दिमाग में आपके होगा tan स्क्वायर एक्स का तो सर इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, tan स्क्वायर एक्स का कहां इंटीग्रेशन, कोई फॉर्मूला लिखा है नहीं मैंने। तो ये बताइए आपको 10th में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपको आती है sec स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। तो आप sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो sec स्क्वायर वो सॉरी tan स्क्वायर एक्स की जगह पे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। पुट कर दिए sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx, फिर अलग अलग बाइफरकेट कर दिए sec स्क्वायर एक्स dx माइनस का 1 इंटू dx मतलब dx। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x, और 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 20। ये आप सॉल्व जरूर करिएगा। सॉल्व करके इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 20 है 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। ये अगर आप घर पे रह रहे हैं तो आपका ये होमवर्क है, रेंट पे रूम लेके रह रहे हैं तो रेंट वर्क है आपका। आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी की आपकी पहली एक्सरसाइज 7.1 यहां से पूरी कंप्लीट हुई है। 2 एमसीक्यू छूटे हुए हैं, एमसीक्यू आप बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी नेक्स्ट वीडियो आपकी 7.2 एक्सरसाइज पे बेस्ड होगी। और इसी तरह आप इसी चैनल पे बने रहिए ताकि आपको इंटीग्रेशन के पूरे फॉर्मूले, पूरे कंसेप्ट और पूरे क्वेश्चंस मिल सकें। इंटीग्रेशन के इसी तरह आप धीमे धीमे एओडी आपका अपलोड हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जो पहली बुक है आपका इनवर्स, डिटर्मिनेंट, ये सब हो जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन तभी आप पढ़िएगा, तभी आप करिएगा जब आपने डिफरेंशिएशन का बेसिक जान लिया हो कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है। अगर उसका बेसिक्स अच्छे से जान लिए ना तो आप इंटीग्रेशन एकदम चुटकियों बनाते चले जाएंगे। ठीक है, और धीमे धीमे आपको इसी वीडियो के थ्रू आपको बेसिक्स भी धीमे धीमे बताए जाएंगे।